डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आज देश दुनिया ऊर्जा संकट, बढ़ती ईंधन कीमतों और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझ रही है। ऐसे दौर में मध्य प्रदेश ने ग्रीन एनर्जी को विकास का नया आधार बनाने का दावा किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 24 घंटे हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने वाले मॉडल राज्य की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या मध्य प्रदेश वास्तव में रिन्यूएबल एनर्जी का राष्ट्रीय मॉडल बना है? क्या सोलर और विंड पावर के साथ स्टोरेज, ट्रांसमिशन और स्मार्ट ग्रिड की तैयारी पूरी है? आज इसी पे करेंगे हम चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 24/7 ग्रीन एनर्जी, सपना या हकीकत? स्टोरेज प्लस ग्रिड सबसे बड़ी चुनौती। सोलर प्लस विंड एमपी की नई ऊर्जा ताकत। ग्रीन एनर्जी या अभी लंबा सफर? ऊर्जा का वैश्विक समीकरण तेजी से बदल रहा है। तेल और गैस पर निर्भरता के बीच रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत बढ़ी है। भारत भी स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के लिए ये चुनौती के साथ बड़ा अवसर भी है। मध्य प्रदेश में सोलर और विंड एनर्जी की क्षमता लगातार बढ़ रही है। सरकार निवेश और नई परियोजनाओं को लेकर उत्साहित है। दावा है कि प्रदेश ऊर्जा उत्पादन में बड़ी भूमिका निभा रहा है। लेकिन असली सवाल है, क्या ये ऊर्जा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी? सिर्फ सोलर पैनल और विंड टरबाइन बढ़ाना काफी नहीं है। सूरज ढलने और हवा रुकने पर बिजली की जरूरत बनी रहती है। इसलिए बैटरी स्टोरेज, पंप्ड हाइड्रो, मजबूत ट्रांसमिशन और स्मार्ट ग्रिड ग्रीन एनर्जी की असली परीक्षा बनेंगे। मध्य प्रदेश के सामने एक और सवाल है, जहां ग्रीन एनर्जी का फायदा आम लोगों और उद्योगों तक कितना पहुंचेगा। नई परियोजनाओं से रोजगार और निवेश बढ़ सकता है, लेकिन जमीन, पर्यावरण, ग्रिड क्षमता और परियोजनाओं की लागत जैसी चुनौतियों का समाधान भी जरूरी होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से इसी लाइन में व्यापार करने वाला राज्य बना है। और खास करके आमतौर पर सोलर, विंड ये लिमिटेड टाइम के लिए होती है। मध्य प्रदेश वो राज्यों में से हो गया जो 24 घंटे रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है। उसका टेंडर भी कर दिया है और हम पार्टियों को जोड़ करके दुनिया के सामने बताएंगे कि हम अपनी बिजली, खास करके हरित ऊर्जा 24 घंटे दे पाएंगे। भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। ऐसे में मध्य प्रदेश की भूमिका अहम हो सकती है। अगर नीति, निवेश, तकनीक और स्टोरेज साथ चले तो प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में गेम चेंजर बन सकता है। मध्य प्रदेश के सामने मौका बड़ा है और चुनौती भी। ग्रीन एनर्जी का सपना तभी हकीकत बनेगा जब उत्पादन के साथ स्टोरेज, ट्रांसमिशन और सस्ती बिजली पर भी फोकस हो। अब देखना होगा कि दावे कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो बिल्कुल ग्रीन एनर्जी की लगातार बात हो रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया है, साफ तौर पे यही कहना है कि हम देश दुनिया को बताएंगे कि मध्य प्रदेश जो है इस और भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए इसी पे करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जैन जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। सीताराम पवैया जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। नीरज तिवारी जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी स्वागत करता हूँ। सत्येंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करूँगा। निश्चित तौर पर अच्छी बात है ग्रीन एनर्जी की और आप लोग बढ़ रहे हैं। जिस तरह से सीएम भी कह रहे हैं कि हम बताएंगे देश दुनिया को कि मध्य प्रदेश इस दिशा में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। फर्स्ट ओपनिंग आपका चाहूंगा मैं। मेरी आवाज आ रही है? जी सत्येंद्र जी। कुलेश्वर जी, जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। सत्येंद्र जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए देखिए ईश्वर जी, ये निसंदेह मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये अभिनंदन के पात्र हैं और साधुवाद के पात्र हैं कि जो ग्रीन एनर्जी है, उस ग्रीन एनर्जी के 2014 में केंद्र में, भारत में जब 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, नेग्लिजिबल ग्रीन एनर्जी थी, एक तरह से बहुत ही न्यूनतम थी। और मध्य प्रदेश में तो शून्य थी जब दिग्विजय सिंह जी का शासन था। और आज हम अगर 2014 में हमारी सरकार थी तब
मात्र 400-500 मेगावाट रहता था। आज हमारा ग्रीन एनर्जी जो है वह रिन्यूएबल एनर्जी जो है वह लगभग 11,000 मेगावाट हुई है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश ने लगाई है, छलांग बहुत बड़ी लगाई है। और ग्रीन एनर्जी में बहुत बड़ा इंटेक जो है हमारे सोलर एनर्जी का है, और फिर हाइड्रो एनर्जी है और विंड एनर्जी है, इन सब का है। तो मध्य प्रदेश बहुत अग्रणी राज्य बना है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वप्नों को साकार करने में। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आदित्य वर्णो वर्मावा सुप्रभा कनक प्रभा स्वर्ण वर्णो रुक्मावा सूर्य कोटि समप्रभा, तो भगवान सूर्य की जो आराधना की है, और भगवान सूर्य की जो ऊर्जा आज नहीं मिल रही, पहले भी मिलती थी, लेकिन पहले हमारी नीतियां ऐसी कंजीनियल नहीं थी, भारत हितैषी नीतियां नहीं थी। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सूर्य को, भगवान आदित्य नारायण जी को से ऊर्जा मंत्र को माना, आत्मसात किया। सबसे पहले सोलर पैनल बनाने की क्षमता भारत के अंदर विकसित की। और जब भारत में पहले तो भारत में सोलर पैनल बाहर से आया करते थे, तो ये संभव, ये कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि आप इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट चलाया, इस प्रकार से भारत के अंदर निर्माण हुआ कि सोलर पैनल आज भारत में ही बनते हैं। तो जब सोलर पैनल बनने लगे, और अब तो सेमीकंडक्टर भी बनने लगे और छोटी इकाई, तो अब भारत जो है, जिस हमारे भारत ने जो लक्ष्य लिया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रीन एनर्जी से उत्पादन का जो लक्ष्य था 100 गीगावाट का, और वो कब तक का था, 2030 तक को करने का संकल्प लिया गया था। आज भारत 2026 में ही, पहले ही 2026 के आरंभ में ही हम 100 गीगावाट से सरप्लस एनर्जी ग्रीन एनर्जी से या रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से हम प्राप्त कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प देखिए, उनकी शक्ति देखिए, संकल्प से सिद्धि देखिए कि जो 2030 का लक्ष्य था वह 2026 में ही, 25 में ही पूर्ण हो गया। एक तरह से दिसंबर 25 में हो गया था। तो आप देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वेग देखिए, संवेग देखिए, गति देखिए, चाल देखिए, प्रक्षेप देखिए, स्पीड देखिए, स्केल देखिए, और स्कोप देखिए, और वेलोसिटी देखिए, ये अतुलनीय है, दिव्य है। और यह काम मध्य प्रदेश ने भी किया कि जो 400 मेगावाट हुआ करता था, आज 11,000 मेगावाट हमारा रिन्यूएबल एनर्जी आ रहा है। और साथ ही साथ कांग्रेस के समय तो 3,000 मेगावाट टोटल एनर्जी उत्पादन होता था, और इसीलिए उनके शासनकाल को वंटाढार कहा गया, जो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल को। और कमलनाथ जी आए तो वंटाढार 2 कहते हैं। ठीक है सत्येंद्र जी, चलिए मैं फिर लौटूंगा आपके पास। ठीक है, सीताराम जी जिसे हम ले लेते हैं सवाल, मैं लौटूंगा आपके पास सत्येंद्र जी। सीताराम जी, ग्रीन एनर्जी में मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी छलांग, आप लोगों के समय काम नहीं हो पाया, हम बेहतर कर रहे हैं, जवाब दे दीजिए। सीताराम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, सीताराम जी से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हम नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही आवाज। कोलेश्वर जी में जी ओके जी नीरज जी, जो दावे किए जा रहे हैं हकीकत कैसे है जमीनी स्तर पे? जिस प्रकार से कागज में दावे किए गए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हालांकि मध्य प्रदेश ने वाकई में एक हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है। अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश काफी बेहतर कार्य कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि जमीनी स्तर पर कितना अच्छा कार्य हम सभी लोगों के सामने आ रहा है, इस पर भी समय समय पर अवलोकन किया जाना जरूरी है। लेकिन अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश बेहतर कार्य इस क्षेत्र में कर रही है, जिसमें कि आपने देखा भी होगा प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की तारीफ भी किया कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने सबसे बेहतर कार्य किया है और आने वाले समय में ये देश का एक अच्छा मॉडल बन के उभरेगा। जी नीरज जी, लेकिन क्या बैटरी स्टोरेज के बिना जो है जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं वो क्या वाकई में सिर्फ दावा है कि बैकअप भी बना के रखा गया है? नीरज नहीं, अभी तो जिस तरीके से दावे किए जाते हैं उतना बैकअप तो हमें कहीं से कोई सूचना नहीं आई है। जी आवाज जा रही है प्रॉपर? ठीक है, चलिए हम सीताराम जी के पास फिर से जाते हैं। सीताराम जी, मेरी आवाज आ रही है? किए जा रहे हैं। सीताराम जी, अपना ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिएगा, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा।
सीताराम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। मेरी जी आ रही है सर? जी जी आ रही है। मेरा सीधा यही सवाल था आपसे कि बीजेपी कह रही ग्रीन एनर्जी में बड़ा छलांग सरकार का है, आप लोगों के समय जो है काम नहीं हो पाया, हमारी सरकार जो है तीव्र गति से वो काम कर रही है। जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छी। सर्वप्रथम मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आपका, आपके दर्शकों का, सभी मीडिया पैनलिस्ट का प्रणाम करता हूँ, सादर अभिनंदन करता हूँ। साथ ही एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र जैन साहब को मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से। इनको क्या है साहब, इन बीजेपी वालों को एक फोबिया हो चुका है और उस फोबिया से इनको बाहर निकलना पड़ेगा। भारत देश है, या एक जमाना ये होता था जब सुई नहीं बनती थी, सुई भी विदेश से आती थी। तो आज हम अगर ये बात करें कि 1947 में क्या होता था और आज हम क्या कर रहे थे, ये चीज नहीं है। जहां तक सोलर पावर प्लांट और हरित क्रांति वाली बात है, तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एमओयू 2010 की जी चलिए ठीक है, सीताराम जी से हम फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। हम सीधे चलते सत्येंद्र जी के पास। सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए। सत्येंद्र जी, फोबिया हो गया बता रहे हैं आप लोगों को? देखिए, कांग्रेस फोबिया से ग्रसित है और कांग्रेस के अंदर फोबिया हुआ है। कांग्रेस बीसी और एडी की बात करती है। मैं चाह नहीं रहा था इस प्रकार की बात करना। बीसी का मतलब नॉर्मली ये होता है कि बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब होता था आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, जो हम सुनते हैं समझते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए बीसी माने बिफोर कांग्रेस कुछ भी नहीं था भारत में, और जो भी कुछ हुआ है आफ्टर एडी माने आफ्टर डायनेस्टी हुआ है। और डायनेस्टी कौन सी? आफ्टर नेहरू डायनेस्टी हुआ है। तो सीताराम जी भी यही कह रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूं कि शून्य था। तो रिन्यूएबल एनर्जी में अगर उत्पादन था, सोलर एनर्जी और इसका इंटेक, तो मध्य प्रदेश में जीरो था जब दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल रहा। वो 46 साल तक कांग्रेस का शासनकाल मध्य प्रदेश रहा। अभी 1.5 साल कमलनाथ जी का छोड़ देते हैं, वो उसके बाद तो उसके अभी कांग्रेस पार्टी ये बताए कि पहले क्या सूर्य भगवान नहीं थे, अभी सूर्य भगवान आए। सूर्य का समुचित उपयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मध्य प्रदेश का टोटल ऊर्जा उत्पादन मात्र 3-3.5 हजार मेगावाट हुआ करता था। आज हम सोलर एनर्जी से ही, रिन्यूएबल एनर्जी से ही लगभग जो 11,000 मेगावाट बना रहे, और आज हम 8 राज्यों को दे रहे हैं। 8 राज्य, सीताराम जी गिनती लिए, 8 राज्यों को मध्य प्रदेश ऊर्जा दे रहा है। दिल्ली मेट्रो मध्य प्रदेश की ऊर्जा से चल रही है, और भारतीय रेल भी मध्य प्रदेश की ऊर्जा से चलती है। दिल्ली मेट्रो को, मध्य प्रदेश को तो राजस्व प्राप्त हुआ ही हुआ, दिल्ली मेट्रो को भी हमारी जो बिजली मिली है उससे 100 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। तो यह काम हमारी मध्य प्रदेश ने किया। और अब बात है बीसी और एडी की, जो मैं बात कह रहा था कि बिफोर कांग्रेस का फोबिया है। बिफोर कांग्रेस कुछ नहीं था, ये फोबिया कांग्रेस को है। वो जो भी कुछ हुआ आफ्टर डायनेस्टी हुआ। डायनेस्टी मतलब नेहरू डायनेस्टी। तो मैं बता देता हूँ, सुई किससे बनती है? स्टील से बनती है ना कुलेश्वर जी। ये सुई स्टील की कंपनी कब बनी भारत में? पहली कंपनी। चुनौती के साथ पूछता हूँ, बता दें सीताराम जी, नहीं बता पाएंगे। 1907 में टाटा स्टील ने अपना स्टील आयरन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। 1907 में, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। तो कहाँ की बात करते हैं? और 1853 में रेल चल गई थी। हम अंग्रेजों को क्रेडिट नहीं देना चाहते, लेकिन अंग्रेजों ने भी अपना पैसा जो धोने के लिए, माल धुलाई करके, और जो भारत के भंडार हैं उनको खाली करने के लिए। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, सीताराम जी भी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा सत्येंद्र जी आपके पास। बीसी और एडी से कांग्रेस को बाहर निकलना होगा। ये बीसी और एडी से कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही। जो कुछ भी हुआ कांग्रेस के बाद हुआ, कांग्रेस के पहले कुछ नहीं था, कांग्रेस के बाद हुआ। आफ्टर डायनेस्टी हुआ, नेहरू डायनेस्टी। तो कांग्रेस पार्टी को मैं याद दिला दूं, 1925 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया था। 1920-22 में सेतु शिव समुद्रम परियोजना से बड़े बड़े डैम बन गए थे, मैसूर के महाराजा ने बनवा दिए थे। तो ये कांग्रेसियों को याद नहीं रहता। चलिए चलिए चलिए, उनको आपने याद दिला दिया, अब उनसे अब जवाब लेते हैं। सत्येंद्र जी, देखिए 8 राज्यों को मध्य प्रदेश जो है ऊर्जा दे रही है, दिल्ली मेट्रो जो है मध्य प्रदेश की ऊर्जा चल रही है। तो सर, सरकार की कुछ तो उपलब्धि है ना, सरकार ने काम किया है, तभी तो फिर आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है? ये वाली उपलब्धि है इनकी कि मध्य प्रदेश का किसान तो बिजली के मारे परेशान हो रहा है, और दूसरी स्टेट में बिजली बेचने की बात कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस के किए हुए कार्य पे अपना ठप्पा लगा के होशियार जंग बन रहे हैं। अरे भैया, 2010 में एमओयू साइन हुआ की सरकार में, तुमने करा क्या? उसके बाद 3 पावर प्रोजेक्ट जो सबसे बड़े लगे, जिसमें एक मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा कर्नाटक, वो तीनों एमओयू उसी समय के हैं, जो दिसंबर 2014 में चालू हुए, और उद्घाटन आपने करा। आपने करा क्या है? और उसके बाद अगर आप कह रहे हो किसान को बिजली दो ना,
कुलेश्वर जी, बिजली मेरा के बिल सवाल पे है बात करो सीताराम ना। जी से ले लीजिए। ठीक है, अरे एक बिजली के पार्टी बिल के पे अंदर बात करो, सवाल है, हवाई ले दावे लीजिए कब तक करोगे? कि दिग्विजय सिंह जी के आपका समय कैसे बल्लभ करोगे? भवन की बिजली क्यों चली जाती थी? हैं? बिल्कुल निश्चित पावर कट होता था, और मुख्यमंत्री निवास जिसमें दिग्विजय सिंह जी रहते थे उसकी बिजली की कटौती क्यों होती थी? अब किसानों को बिजली कितनी मिलती थी वो नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, सीताराम जी जवाब देंगे, ठीक है। सुनना सीखो, सुनो, आप काटते ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है, सीताराम जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। केंद्र की सरकार ने कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक है, आप ब्लैकआउट करने वाले जबरदस्ती की बातें करते हो, फोटो लगा के प्रदेश की जनता बेहाल हो रही है। और बड़े बात करो, कौन सा आंकड़ा जब करना चाहते हो बताओ, मैं तैयार हूं आपसे बात करने के लिए। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है सीताराम जी, आपके पास भी मैं आऊंगा। नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए, नीरज जी से अच्छे समझ सकते हैं। नीरज जी, 8 राज्यों को बिजली देने की बात अभी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़े सत्येंद्र जी, लेकिन क्या मध्य प्रदेश को 24 घंटा बिजली मिल पा रहा है? जिस तरह से सीताराम जी ने आवाज उठाया कि किसान जो है बिजली के लिए त्राहिमाम है। देखिए सत्येंद्र जी बड़े अच्छे व्यक्तित्व है। मैं ये कहता हूं कि जितने दावे कर रहे हैं 8 राज्य तो छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश को ही प्रॉपर रूप में बिजली दे दिया जाए। नहीं तो अभी हम लोगों ने देखा कि किसान आंदोलन किस तरीके से हुआ, कहीं वो बिजली के मुद्दे पे ना आ जाए, क्योंकि किसानों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इसको गंभीरता से लेते हुए वादों को कम करके जो वादे किए गए हैं उनको ही पूरा किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। और जिस तरीके से इनकी कार्य योजना है वाकई में बहुत अच्छी योजना, उसको हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन बात ये है उसको धरातल पे इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि आम जनता बोले वाकई में हमारी सरकार ने हमारे लिए चिंता की है। बिल्कुल, जिस प्रकार से जी चलिए, नीरज जी से फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम सत्येंद्र जी के बाद चलते हैं। सत्येंद्र जी, अच्छी बात है, अपने अनेक राज्यों को आप बिजली दे रहे हैं, दिल्ली मेट्रो जो है मध्य प्रदेश की ऊर्जा चल रहा है, लेकिन सवाल तो वही है कि मध्य प्रदेश में बिजली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश को भी हम दे रहे हैं, नागरिकों को 24 आवर्स दे रहे हैं, किसानों को 12 घंटे दे रहे हैं, उनको अब दिन में भी बिजली देने का संकल्प डॉक्टर मोहन यादव सर ये सिर्फ दावा है, सर ये सिर्फ दावा है कि हकीकत में मिल रहा है सर? क्योंकि देखिए नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी कहा। देखिए आप मेरी बात सुन लीजिए, इनके समय में तो बल्लभ भवन की बिजली ठीक है सीताराम जी, आऊंगा मैं आपके पास। झूठ बोल रहे हो आप, भ्रमित कर रहे हो देश को, झूठ बोल रहे हो। ठीक है, मैं आऊंगा सीताराम जी, आपके पास भी आऊंगा, पहले इनसे जवाब ले लेता हूं मैं। सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी आपका ऑडियो से अनम्यूट हो गया, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। मेरा अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कुलेश्वर जी, कांग्रेस पार्टी बीजेपी का विरोध करे अच्छी बात है, लेकिन भारत का विरोध करने लगती है। हम कह रहे हैं कि इनके समय टोटल एनर्जी 3000 मेगावाट के आसपास थी, 3-3.5 मेगावाट। आज 11,000 मेगावाट तो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर है उसमें, और टोटल लगभग 30,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन हमारे समय हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी तो चुल्लुवर पानी में डूब मरे। कांग्रेस पार्टी के हमने अंधकार व्याप्त है, कांग्रेस पार्टी के अंधकार को दूर नहीं कर सकते। हमने तमसोमा ज्योतिर्गमय किया मध्य प्रदेश के लिए, और इनके समय जो लाइट आती थी, डिम लाइट आती थी, लट्टू जला करता था। आज हमारे फुल फ्लैश लाइट आती है, और तो और मंत्रालय की लाइट चली जाती थी, घंटों कटौती होती थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में मंत्रालय में घोषित कटौती होती थी। मुख्यमंत्री निवास उसमें दिग्विजय सिंह जी रहते थे, उसमें घोषित विद्युत कटौती होती थी। तो लानत है, और चुल्लू पानी में डूब मरे कांग्रेसियों, इसीलिए आप लोग अंधकार में रह रहे हो। चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है, सीताराम जी से जवाब लेते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा फिर आपके पास। सीताराम जी, चलिए सीताराम जी, आपका समय आ गया, अब आप अपनी बात अच्छे से रखिए। सीताराम जी अपनी बात पूरी करिए, आपका वक्त है, आप अपनी बात पूरी करिए। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं लौटूंगा। देखिए आपका पूरा बात आ गया है,
थोड़ा सा ये विपक्ष को बीच सुन में लीजिए बोल रहा है। सत्येंद्र जी, थोड़ा सा सुन भाई, लीजिए, ठीक हम है, आपको सुन रहे हैं, आप हमको सुनो। ठीक है सर, ठीक है सीताराम जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए सर, मेरा कहना है मुख्यमंत्री जी गए, दिल्ली गए, अच्छी बात है, एमओयू हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि ये फोटो सेशन रहेगा या मध्य प्रदेश के आम नागरिकों को और किसानों को इसका फायदा मिलेगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, क्या आम आदमी के और किसान के बिजली के बिल माफ होंगे? क्या आम आदमी की बिजली सस्ती होगी? इस पर हम सरकार का रुख जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी और स्पष्ट बात, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास सरप्लस बिजली है और हम दिल्ली को, मेट्रो को बिजली दे रहे हैं, तो हमारे किसान को बिजली क्यों नहीं मिल रही? 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे किसानों को बिजली मिल रही। हम कम से कम कंटिन्यू में किसान को दिन में 12 से 15 घंटे बिजली दें। किसान हमारा अन्नदाता है, उसके लिए क्या सरकार की रूपरेखा है, इस पर हम बात करना चाहते हैं। और जहां तक ये सवाल है, ये प्रोजेक्ट तो हमारा है, ये ड्रीम हमारा है, इसका तो 2010 में यूपीए सरकार में हुआ था। आपने कौन सा नया तीर मारा? आप तो लगा के रिबिन और फोटो खिंचवा रहे हो। हमारा यही मतलब है कहने का कि भैया, अगर आप एक्स्ट्रा बिजली ला रहे हो तो किसान को बिजली दो, किसान के बिजली के बिल माफ करो, आम आदमी की बिल में रियायत दो, सस्ती बिजली करिए। आज बिजली के बिल किसान को तो ठीक है, आम आदमी को तोड़ रहे हैं जनाब, आम आदमी को तोड़ रहे हैं। मैं आप 2 लोगों से, वरिष्ठ लोग बैठे, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, बताइए बात मैं सही कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? बिजली की क्या स्थिति बन चुकी है? ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी देखिए, ये 2 सवाल जो है इनके तरफ से आया है कि पहले किसानों का जो बकाया बिल है वो माफ होगा कि नहीं, और किसानों को सस्ती बिजली मिलेगी कि नहीं, क्योंकि सरप्लस तो आप बता रहे हैं, दूसरे राज्यों को बिजली दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को के लोगों को इससे राहत मिलेगी कि नहीं? सत्येंद्र जी। मिली है, और बलराम रूपी, भगवान बलराम रूपी किसानों के लिए भी राहत मिली है। आज हम लगभग 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी उनको सोलर पंप में दे रहे हैं। 95% के माफ किया गया है बिजली में, 95% की सब्सिडी दे रहे हैं। और जो भी 5 हाउस पावर और 10 हाउस पावर के पंप हैं, उनमें हम 95% तक की बिजली माफ का बिल माफ किया जाता। चलो बताओ कितने किसानों का बिल माफ किया? ठीक है, जान लेते हैं आंकड़े। सत्येंद्र जी। बताइए कितने किसानों का बिल माफ करा मध्य प्रदेश? 1200 करोड़ के रुपए के आसपास की सब्सिडी पीएम सूर्य घर में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा घरों को हमने दे दी है। तो ये काम भी हमने किया है। हम किसानों को भी उन्नत कर रहे हैं। कांग्रेस को सन्नीपात हो गया, कांग्रेस को मेंटल शॉक हो गया है, कांग्रेस को हम बिजली नहीं दे सकते। कांग्रेस के दिमाग को वहां जनता ने 25 साल से कांग्रेस को अंधकार में रखा है। कांग्रेस को जनता ने करंट लगा के रखा 25 साल से। कुलेश्वर जी ऐसा शौक में दे दिया है कि 25 साल से नहीं आ पा रहे, विपक्ष में ही है। तो अब इनकी जो सन्नीपात हुआ है, इनको जो मेंटल शॉक हुआ है, उसको हम दूर नहीं कर सकते। उसको तो मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता ने कांग्रेस को सन्नीपात दिया है। इनको मेंटल शॉक कांग्रेस भगवान रूपी जनता ने दिया है। वी कैनॉट डू एनीथिंग इन दैट केस। हम तो मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए पीएम सूर्य घर के द्वारा भी लगभग 1200 करोड़ की सब्सिडी दे चुके हैं, 1.5 लाख से ज्यादा घरों को दे चुके हैं। लेकिन आप जो दावे कर रहे हैं सत्येंद्र जी, सीताराम जी को आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। सीताराम जी साहब कह रहे हैं कि दावे जो है सिर्फ कागजों में है। पंप देंगे। सत्येंद्र जी आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आंकड़े पे बात करो, आंकड़े पे, आंकड़े बताओ किस किसान का बिल माफ करो। हनुमान जी ने भी सूर्य के बाद गए हो गया, लेकिन कांग्रेस जो है ना, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो तेज है, जो ताप है उसको। चलिए ठीक है, समय इजाजत नहीं दे रहे, इस विषय को हम यहीं पे छोड़ जाते हैं। कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। आप तीनों मेहमान हमारे से जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में लगातार जो है सौर ऊर्जा को लेकर बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है, और अन्य राज्यों में बिजली भी सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि सिर्फ ये दावे कागजों में है, धरातल ये है कि मध्य प्रदेश में ही 24 घंटा बिजली नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिलाकर इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।